Good afternoon, all of you. Good afternoon, children. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. All of you take out your Sanskrit Surabhi book and turn page number 148. आज हम लोग पत्र लेखन नंबर 6 देखेंगे। सारे बच्चे 148 पेज निकालिए एंड सी। देखिए बेटा, भवान वसंतः अस्ति, मतलब भवान मीन्स आप, बोल रहा है आप बसंत हैं। भवतः मित्रम बल्लभः अष्टम कक्षायाम 98% अंकान प्राप्य उत्तीर्ण अभवत्। बोल रहा है कि आप बसंत हैं और आपका दोस्त बल्लभ 8वीं कक्षा में 98%। 98 मीन्स कितना हुआ? 98। 98। वेरी गुड। आपका दोस्त वल्लभ 8वीं कक्षा में 98% मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हुआ है। तम प्रति लिखते वर्धपन पत्रे, मतलब एक बधाई का पत्र लिखना है अपने दोस्त बल्लभ को, क्योंकि वो 8वीं कक्षा में 98% मार्क्स लेकर उत्तीर्ण हुआ है। तो मंजूषात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुनकर पत्र को पूरा करना है। तो देखिए, बसंत लिख रहा है बल्लभ को पत्र। प्रिय मित्र बल्लभ, सॉस नेम डैश। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ? क्या हो जाएगा? नमो। नमो नमः। वेरी गुड। उसके बाद है अत्र सर्वम डैश कुशलम। कुशलम भवताम अपि इच्छामि। अद्यैव अहम तव डैश प्राप्तवान। क्या प्राप्त किया वो? पत्रम। पहला में हो गया नमो नमः। बेटा ये आवाज आ रही है कैसी? मैम प्लीज म्यूट एवरीवन। ओके। चलिए, अत्र सर्वम, दूसरे में कुशलम हो जाएगा, तीसरे में पत्रम हो जाएगा, है ना। पत्रम प्राप्तवान। पत्रेण मया ज्ञातम यत् त्वं डैश 98% अंकान प्राप्य उत्तीर्ण अभवत्। तो चौथे में क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड। अष्टम कक्षायाम 98% अंकान प्राप्त उत्तीर्ण अभवत्। मतलब मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम 98% मार्क्स लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। संस्कृत विषय तु त्वं शतम अंकान लब्धान। क्या हो जाएगा? शतम, है ना। पांचवा में क्या कीजिएगा? पांचवा में शतम। 100 मार्क्स। बोला कि संस्कृत में तो तुमने 100 मार्क्स लाया है। मित्र मत पक्षता कोटिशः वर्धापनानि स्वीकुरु। मेरे तरफ से, है ना, कोटिशः बधाई स्वीकार करो। एतत् तु तब डैश से फलम अस्ति। किस चीज का फल है? परिश्रमस्य। यह तुम्हारे परिश्रम का फल है। ईश्वर अग्रे, है ना, इतोध्यातिकाम सफलता भवते प्रयच्छतु। ईश्वर तुम्हें आगे भी इसी प्रकार की सफलता प्रदान करेंगे। इति एषा मम प्रार्थना। ऐसी मेरी प्रार्थना है। पितृभ्याम मम प्रणमान निवेदय, है ना। ओके बेटा। है ना। मैंने पितृभ्याम मम प्रणमान निवेदय, पिता को मेरा प्रणाम। ठीक है। तो पहला में हो गया बेटा नमो नमः। दूसरे में देखिए कुशलम, तीसरे में पत्रम, चौथे में अष्टम कक्षायाम, पांचवें में शतम, छठे में वर्धापनानि, सातवें में परिश्रमस्य और आठवें में प्रार्थना। आठवें में क्या है बेटा? प्रार्थना। और नौमा में मम
और 10वें में वसंत। क्यों? क्योंकि वसंत पत्र लिख रहा था बल्लभ को, तो 10वें में वसंत। तब अभिन्न मित्रम वसंत हो गया। अब सी पत्र लेखन 7, सी पेज नंबर 149, पत्र लेखन 7। भवतः अनुजा, अनुजा मीन्स छोटा भाई, आपका छोटा भाई प्रमोद सर्वदा चलभाषी यंत्रेण, चलभाषी यंत्रेण किसे बोला जाता है? मोबाइल को। आपका छोटा, हाँ, अब छोटा भाई जो प्रमोद हमेशा मोबाइल वार्तालापम करोति, मोबाइल से बात करते रहता है। अस्य यंत्रस्य अति प्रयोग न लाभकारी इति संबोधयन अनुजम प्रति अद्योलिखितम पत्रम मंजूषायां प्रदत्त शब्दे पूर्यत। यहाँ दिया है कि आपका छोटा भाई प्रमोद हमेशा मोबाइल से बात करते रहता है, उसे बताइए कि अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए उसे एक पत्र लिखिए मंजूषा से शब्द की सहायता लेकर। तो बेटा देखिए, इसमें पहला में है, यहाँ पे पहला है, आप जहाँ से पत्र लिखेंगे, यदि एग्जामिनेशन हॉल से लिखेंगे तो परीक्षा भवनाथ लिखेंगे, ठीक है। पहला में वो हो जाएगा। तिथि में उस दिन का डेट दे दीजिएगा। प्रिय अनुज प्रमोद, अनुज मीन्स छोटा भाई, है ना। क्या हो जाएगा? शुभाशीष। दूसरा में क्या हो जाएगा बेटा? शुभाशीष। पित्राम लिखितम पत्रम अद्य प्राप्तम, माने आज ही। अद्य मीन्स आज, एव, अद्य जोर एव, आज ही, माने पिता के द्वारा लिखा पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ। तीसरा में हो जाएगा पत्रम, पत्रेन डैश, क्या हो जाएगा? ज्ञातम। क्या होगा बेटा? ज्ञातम। हाँ हाँ, पत्र से मुझे ज्ञात हुआ। यत भवान सर्वदा एव चल भाषी यंत्रेण, माने हमेशा तुम मोबाइल से डैश करोती, वार्तालापम करोति, एतत् तु नौचितम, ऐसा उचित नहीं है। अनेन तु समयस, और दूसरा तो समयस डैश भवति, क्या होता है इससे? हानि, है ना। समयस हानि भवति, पठनस समय अपि डैश विनश्यति, पढ़ने का समय भी बर्बाद होता है। अतः अस अति प्रयोग तु डैश एव, अतः इसका अति प्रयोग क्या होता है? हानिकारक एव। भवान पुनः एवं कालम न नक्ष्यन्ति इति मम आशा अस्ति, अब आप ऐसे आगे नहीं करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। 10वां में, उसके बाद 10वां में भवतः भ्राता, भ्राता मीन्स भाई, भ्राता सुबोध। तो देखो पहला में आप लोग, हाँ बेटा, मतलब नाश। अब आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, विनाश, है ना। तो भवान मीन्स आप, पुनः कालम मीन्स समय, नंश्यति माने आप समय की बर्बादी नहीं करेंगे। इति मम आशा अस्ति, ऐसी मेरी आशा है। तो देखिए बेटा, पहला में आप क्या फील करेंगे? जगह का नाम देंगे। आप जहाँ से लिखेंगे, यदि परीक्षा भवन से लिखेंगे तो परीक्षा भवनाथ लिखेंगे, या जहाँ भी पटना नगरम, पाटलिपुत्रम, यहाँ अशोक नगरम, यहाँ अशोक नगरम दिया हुआ है मंजूषा में, तो आप अशोक नगरम ही देंगे। पहला में अशोक नगरम, दूसरा में शुभाशीष, थर्ड नंबर में क्या होगा बेटा? पत्रम, चौथे में ज्ञातम, है ना, पांचवें में भवान, छठा में वार्तालापम, सातवें में हानि, आठवां विनश। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, ओके। आठवां में विनश्यति, नौवां में हानिकारक, और 10वां में भ्राता। सबों ने लिख ली? सब बच्चे लिख लिए? आप लोगों ने लिखी या नहीं? ओके, यस मैम, लिख लिया। हाँ, वेरी गुड। पहला में अशोक नगरम, दूसरा में शुभाशीष, तीसरा में पत्रम, चौथा में ज्ञातम, पांचवें में भवान, छठा में वार्तालापम, सातवें में हानि, आठवां में विनश्यति, नौवां में हानिकारक, और 10वां में भ्राता। टर्न द पेज 150 सी पेज नंबर 150, पत्र लेखन 8। संतुलित भोजनम खादितुम पुत्रम प्रति अद्योलिखितम पत्रम मंजूषा प्रदत्त शब्द पूर्यत।
संतुलित भोजन खाने के लिए पुत्र को पत्र लिखें। कैसे लिखें? मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से संतुलित भोजन खाने के लिए पुत्र को पत्र लिखें। इसमें देखिए बेटा, पहला में यहाँ इसमें दिया हुआ है जगह के नाम में रूपनगरम। तो B12 पहला में आप रूपनगरम जगह का नाम है रूपनगरम। वेरी गुड। प्रिय पुत्र अनुज, पुत्र का नाम है अनुज। दूसरा में क्या? सुभाषिस। क्या हो जाएगा बेटा? सुभाषिस। मया तब मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, मुझे तुम्हारी माता के द्वारा लिखी गई पत्र प्राप्त हुई है। तीसरा में प्राप्तम, पत्रेन माने पत्र से, तृतीया विभक्ति है। ज्ञातम ज्ञात हुआ, यत भगवान संतुलित भोजनम न खादति, कि आप संतुलित भोजन नहीं खाते हैं। एतत्तु न उचितम, ऐसा उचित नहीं है। यदि भगवान डैश, क्या हो जाएगा चौथा में? प्रातः। प्रातः मध्याह्ने सायंकाले सर्वदा चाउमीन इति खादिष्यति, यदि आप सुबह दोपहर और शाम में हमेशा चाउमीन खाएंगे तदा तु शरीरम डैश भविष्यति। तो पांचवें में हम लोग फील करेंगे दुर्बलम। दुर्बलम मीन्स कमजोर। दुर्बलम मीन्स कमजोर। ए भविष्यति कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। अतः चाउमीन इति डैश भोजने, है ना। इसमें छठा में आप फील कीजिए भोजने। परित्यज हरित शाक दीना माने हरी साग सब्जी। सातवें में सेवनम कुरु, आप चाउमीन को का त्याग कर अपने खाने में हरी साग सब्जी, है ना, उनका सेवन करें। एतेन डैश, इससे शरीरम। आठवां में क्या होगा बेटा? शरीरम हृष्ट पुष्टम भविष्यति, इससे आप, हाँ शरीरम, इससे आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, आप मतलब स्वस्थ होगा। अवश्यम एव एतस् ऊपरी डैश करिष्यति, तो नौमा में क्या लिखेंगे हम लोग? देखो मंजूषा से चुनकर विचारम। इसके ऊपर आप विचार कीजिएगा। इति अहम जानामि, ऐसा मैं समझता हूँ। भवतः पिता। दसवां में क्या हो जाएगा? पिता। अब हम लोग शुरू से देखेंगे। पहला में हम लोगों ने फील किया रूपनगरम, दूसरा में सुभाषिस, तीसरे में प्राप्तम, चौथे में प्रातः, पांचवा में दुर्बलम, छठा में भोजनम, सातवां में सेवनम, आठवां में शरीरम, नौवां में विचारम और 10वां में पिता। आप लोगों ने कर लिया? पूरा कर लिया बेटा? पूरा किया? ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोगों का ये पत्र लेखन कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने पत्र लेखन 8 तक इसमें बुक में दिया हुआ था। देखो एग्जैक्ट यही पत्र लेखन आएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि ये 8 का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको सुविधा होगी। एग्जाम में इसी तरह का आपको आएगा कि मंजूषा से चुनकर पत्र को पूरा करें। ठीक है। अब देखो बेटा, हम लोगों को चित्र वर्णन भी पढ़ना है। एग्जाम में आपको किसी चीज का चित्र दे देगा, जैसे कोई मान लो एक कक्षा का ही चित्र दे देगा या नदी के किनारे का ही चित्र दे देगा, नदी के किनारे का ही दे देगा, पेड़ पौधा दे देगा या कोई पार्क का चित्र दे देगा और उसमें लिखेगा, मंजूषा में आपको कुछ शब्द दे दिया जाएगा और बोलेगा इनकी सहायता से चित्र को देखकर 5 लाइन या 5 वाक्य लिखें। तो आप लोग सब अपना ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न पेज नंबर 151। पहला इसमें देखो चित्र वर्णनम है। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया संस्कृतेन 5 वाक्यानि लिखन्तु। चित्र देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। देखो बेटा, पेज नंबर 151 में देखिए कि एक सागर नदी का चित्र बना हुआ है, एक नौका है, उस पे कुछ लोग नौका में भ्रमण कर रहे हैं। नदी के किनारे, सागर के किनारे बहुत सारे भवन, बिल्डिंग्स हैं।
तो और मंजूषा में मुझे उसकी सहायता के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। तो इसमें हमें 5 वाक्य बनाना है। पहला वाक्य कोई बताओ क्या हो सकता है? कौन बताएगा? जनाः सन्ति। बेटा बोलिए। एतत् आधुनिक युगस्य चित्रमस्ति। वेरी गुड। देखो यहाँ आधुनिक युगस्य है, तो आधुनिक युग किस सेंस से है? बड़े बड़े भवन हैं, बल्ब बिजली हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, स्ट्रीट लाइट है। तो लग रहा है कि नहीं, ये तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर लगता है कुछ फैक्ट्री है, तो आधुनिक युग का ये चित्र है। वेरी गुड। एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति, पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। आप लोग अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं, सिर्फ वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वही होगा। आप चित्र देखें, मंजूषा का शब्द देखें और सही सही वाक्य बनाएं, लिख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। पहला में आप लिखेंगे एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति। टेक आउट योर पेंसिल एंड राइट डाउन, ऑल ऑफ यू। लिख लिए? पहला में क्या होगा? एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति। सुन रहे हैं बेटा? यस मैम। आप लोगों ने लिख लिया? ठीक है। दूसरे में और एक बात पर ध्यान देना, एकदम सिंपल वाक्य लिखना जो गलती नहीं हो, शुद्ध। कोई जरूरी नहीं है कि मैं लंबा लंबा वाक्य लिखूं और गलती कर दूं तो मार्क्स कट जाएंगे। छोटे छोटे वाक्य लिखो और जो और सही हो। जैसे अत्र एक सागरम अस्ति, लिख दो। यहाँ एक सागर है, दिख रहा है ना सागर, है ना। सागरस्य जल, यहाँ पर उसके बाद सागरस्य जलम शांतम अस्ति। सागरे एका नौका अस्ति, सागर में एक नाव है। सागरे जना नौका, सागरे माने सागर में, जना नौकायाम भ्रमंती, नौका से घूम रहे हैं ना, नाव से घूम रहे हैं ना लोग। हाँ, तो लिख दो जना नौकायाम भ्रमंती। सागरे एका नौका अस्ति, सागर में एक नाव है, और जना नौकायाम भ्रमंती, लोग जो हैं नौका से, नाव से घूम रहे हैं। पहला में लिख लो एतत् चित्र। हाँ बोलो बेटा। वेरी गुड। ऐसा कोई जरूरी? हाँ, हो सकता है, नहीं जरूरी नहीं है कि सेम सेंटेंस हो, लेकिन सेंटेंस छोटा होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। तेज ना। हाँ, प्रसन्ना सन्ति। सारा जितना वर्ड्स दिए वो सारा यूज करना है। हाँ, वेरी गुड। और सारा यूज हो ही जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सारा कर ही लें। हम इसमें से 5 भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन वाक्य शुद्ध होना चाहिए। जैसे एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति, चित्रे सागरम अस्ति, सागरे नौका अस्ति, सागरस्य जलम शांतम अस्ति, सागरे जना नौकायाम भ्रमंती। देखो, सागरस्य तीरे अनेकानि भवनानि सन्ति, सागर के किनारे अनेक भवन है ना, है ना, अनेक भवन। हाँ, सागरस्य तीरे अनेकानि भवनानि सन्ति, तो जैसे वो बताए वो भी सही है ना। जना प्रसन्ना सन्ति, एकदम सिंपल वाक्य है, लोग खुश हैं। तो पहला में लिख लो एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति, चित्रे सागरम अस्ति, सागरे नौका अस्ति, सागरस्य जलम शांतम अस्ति, है ना। उसके बाद सागरे, सागरस्य तीरे माने सागर के किनारे, अनेकानि भवनानि सन्ति, विशाल भवनानि सन्ति, अनेक विशाल भवनानि। यहाँ विशाल भवनानि दिया हुआ है, तो है ना, अनेकानि विशाल भवनानि सन्ति, जना प्रसन्ना सन्ति। तो मैक्सिमम शब्द हम लोगों ने इसमें से ले लिया ना, मैक्सिमम शब्द ले लिया ना बेटा, कि नहीं लिए हो? नौका ले लिया, तीरे ले लिया, जलम ले लिया, जनाह ले लिया हम लोगों ने, भ्रमंती भी ले लिया, आधुनिक युगस्य लिख, एक समृद्धि नहीं लिया, कोई बात नहीं। विशाल भवनानि लिया, प्रसन्ना लिया, शांतम लिया, सुंदरम सागरे ले लिया।
टर्न द पेज, पेज टर्न कीजिए बेटा, और सी पेज नंबर 152। यहां देखिए यहां इस चित्र में क्या है, एक नदी है ना, दो हंस तैर रहे हैं, 4 वर्तकों मीन्स बत्तख, 4 बत्तख हैं, 2 पेड़ हैं, एक नाव भी दिख रहा है, एक विशाल भवन भी दिख रहा है। तो हम लोग भी यहाँ मंजूषा की सहायता से चित्र देखकर छोटे छोटे वाक्य बनाओ जिससे गलतियां ना हो, है ना। जैसे देखो यहाँ क्या पहला में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एतत् चित्रम, हाँ वेरी गुड। और सबसे पहले लिख सकते हो एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति, यह चित्र सुंदर है। चाहे लिख सकते हो अत्र एका नदी अस्ति, यहाँ एक नदी है। नद्या तीरे 2 वृक्षौ स्त, नदी के किनारे 2 वृक्ष है ना, है। नद्या जलम स्वच्छम अस्ति, उसके बाद लिख सकते हो 2 वृक्षों लिख दो, 2 हंस है ना, 2 हंसो तरत, 2 हंसो तरत, 2 हंस तैर रहे हैं ना, हैं, 2 हंस हैं और 4 बत्तख हैं, है ना बेटा। तो लिख सकते हो 2 हंसो तरत। अत्र एका नदी अस्ति, नद्या जलम स्वच्छम अस्ति, है ना। अस्याः तीरे उन्नतानि भवनानि सन्ति, हाँ वेरी गुड। नद्या, उसके लिख सकते हो नद्या एका नौका अपि अस्ति, एक नौका भी तो है नदी में, है ना। हाँ 2 हंसो, उसके बाद 2 हंस हैं, 2 बक, ये क्या है, ये 2 जो हैं ये क्या हैं, बका मीन्स बगुला। तो ये हाँ 2 हंसो तरत, है ना। 4 बगुला हैं तो क्या लिखोगे, चत्वारः बका तरन्ति या सन्ति, अत्र 4 बका सन्ति, 2 हंसो तरत। एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति, अत्र एका नदी अस्ति, नद्या जलम स्वच्छम अस्ति, है ना। नद्या तीरे 2 वृक्षौ स्त, नद्या तीरे विशाल भवनानि अपि सन्ति, नदी के किनारे विशाल भवन भी हैं। नद्या जले एका नौका अपि अस्ति, नदी के जल में एक नौका भी है। किसी को कोई दिक्कत है बेटा? आप लोग लिख लिए? लिखो बेटा। एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति, अत्र एका नदी अस्ति। तीसरा लिखो नद्या जलम स्वच्छ। में जो हाँ उनके दिया हुआ है उसको 2 बार यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए नहीं करें, लेकिन करने में कोई हर्जा नहीं। आप मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता लेकर चित्र को पूरा करें। और आप एक बात बेटा, आप लोग लिख के मुझे दोनों चित्र वर्णन व्हाट्सएप में मेरे भेजेंगे, मैं करेक्शन कर दूंगी। ठीक है बेटा।